हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट चैप्टर किया था, कौन सा किया था, अमलगामेशन किया था। उसमें मैंने आपके साथ टर्म यूज़ की थी, एक अमलगामेशन, एक दूसरी एब्जॉर्प्शन और तीसरी कौन सी की थी, रिकंस्ट्रक्शन। कौन सी की थी, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, मैक्सिमम वही टॉपिक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किससे है आपको पता ही है। ठीक है, पर फिर भी ये आपका इसमें काफ़ी डिटेल में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। इसमें पूरे चैप्टर की थियरी आती है यदि पेपर में आपको आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसे कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है, आप सभी को पता है। जब एक कंपनी है उसको काफ़ी सारे लॉसेस हो गए हैं, तो वो क्या चाहती है कि एक टाइम पीरियड के बाद अपने ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करना चाहती है अपने शेयर होल्डर के सामने, इन्वेस्टर के सामने और लोगों के सामने। अब उसके पास दो ही ऑप्शन होती हैं। क्या ऑप्शन होती हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करें या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करें। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, क्योंकि जो कंपनी है उसको काफ़ी सारे लॉसेस हो गए हैं, वो उसको बाइंडिंग अप कर दे, उसका पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं वो नई कंपनी ले लेती है। ठीक है, और वो क्या होती है, लिक्विडेशन में चली जाती है और नई कंपनी पूरी फॉर्मेलिटीज़ वैसे ही करके हम नई कंपनी बना लेते हैं। पर हम ये करते हैं, यदि उसका नाम है बी लिमिटेड तो उसका नई कंपनी का बना देते हैं, न्यू बी लिमिटेड बना देते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल इसलिए कहा गया है क्योंकि दुनिया की नज़रों में उसका क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि उसका लिक्विडेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन फिर से कर दिया, तो इसलिए हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक मेन है आज का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब बाहर की दुनिया का नहीं, अंदर। हम इंटरनल का अंदर हो गया ना, कंपनी के अंदर जो उसके सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में चेंज कर दें। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब जो चेंजेस आएंगे, इंटरनल फॉर्म इज चेंज, उसका इंटरनल फॉर्म क्या होता है, चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यदि उसकी शेयर कैपिटल है, उसकी शेयर कैपिटल को बढ़ा दें तो होता ना, इंटरनली चेंजेस होगी, है ना। बढ़ा दें, कम कर दें, लेकिन चेंज कर दें, है उतने ही शेयर कैपिटल, उसका सिस्टम ऐसे बनाया है, 100 रुपये के शेयर को 10 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, 10 रुपये को 100 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, टोटल शेयर कैपिटल उतनी ही रही। ठीक है, मतलब इंटरनली चेंजेस करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फॉर्म इज चेंज्ड, मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये उस समय करते हैं जब कंपनी को खूब सारे लॉसेस हो जाते हैं, और कंपनी की लॉस हो गई, जब बहुत ज़्यादा हो गए और हमने बैलेंस शीट में लॉसेस दिखा दिए, अब हमें पता है कि फ्यूचर में हम लॉसेस को कवर नहीं कर सकते, और सेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा दिखा दी गई जो ओरिजिनल में नहीं है। ठीक है, इधर बैलेंस शीट की एसेट्स बढ़ गई है, तो इसका मतलब कि जो शेयर कैपिटल है उतनी एसेट्स उतनी कैपिटल लॉसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। तो हमारे पास क्या तरीका होता है, हम एक साइड लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल कम कर दें और दूसरी साइड क्या कम कर दें, दूसरी साइड लॉसेस को कम कर दें, ताकि ट्रू पिक्चर प्रेजेंट हो जाए, जो असेट्स है उसकी ट्रू वैल्यू दिखा दे। क्योंकि यदि असेट्स कम होगी, यदि असेट्स को कम करेंगे, लॉसेस को कम करेंगे असेट साइड, तो क्या होगा, लाइबिलिटी साइड बढ़ जाएगी। तो लाइबिलिटी साइड को भी बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को भी रिड्यूस कर देंगे और शेयर होल्डर को बता देंगे कि एक्चुअल पोजीशन ये है, आप फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन इसके अकॉर्डिंग कीजिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्या है, कंपनी हैव ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जब कंपनी को खूब सारे लॉसेस हो जाते हैं, एंड हुज असेट्स आर ओवर वैल्यूड, जब उसके एसेट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू पर दिखाया जाता है, तो हम स्कीम अडॉप्ट करते हैं, कैपिटल रिडक्शन इज अडॉप्टेड। तब हम उसकी कैपिटल, जो भी शेयर कैपिटल दिखाई गई है ना, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, क्रेडिटर आर रिटर्न डाउन टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। मतलब कि ऐसा नहीं हम सिर्फ शेयर कैपिटल में ही रिडक्शन करते हैं, डिवेंचर में भी कर देते हैं, क्रेडिटर्स आपको तो बैलेंस शीट में, उसी लाइबिलिटी साइड में भी यहाँ भी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो किस सिस्टम से करेंगे वो हम बाद में देखते हैं। द अमाउंट्स ऑफ रिड्यूस इज यूटिलाइज टू बाइप ऑफ एक्यूमुलेट, जैसे इस साइड हमने शेयर कैपिटल रिड्यूस की, तो उस अमाउंट का यूज़ हम किसके लिए कर लेते हैं, जैसे शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है, जो लॉसेस है उसको कम करते हैं, क्योंकि लॉस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं या असेट साइड होते हैं, उनको उस साइड कम कर लेते हैं, फिक्टिशियस असेट्स है ना, उनको भी कम कर देते हैं, रिड्यूस द ओवर वैल्यूड असेट्स, दूसरा वैल्यू को कम कर देते हैं सेट साइड, दोनों जो बराबर होगी और ट्रू पिक्चर प्रेजेंट होगी। ठीक है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये पूरा ही चैप्टर, जितने भी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, सारे आप सारा डिस्कस करने के बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आपने डाल देना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यही वाले हैं। सबसे पहले क्या है, टू रिड्यूस द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू देयर एक्चुअल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू जैसे ना हम फेस वैल्यू पर दिखाते हैं, जैसे 100 रुपये पर दिखाया है, उसकी एक्चुअल वैल्यू पर दिखा देना। रिड्यूस द नॉमिनल वैल्यू, जैसे 100 रुपये दिखाया है शेयर,
बैलेंस शीट में टू देयर एक्चुअल वैल्यू। यदि देखते हैं कि पहले तो हमने 100 पेपर इशू किए थे, लेकिन आज की डेट में इसके शेयर की कीमत 80 रुपये है, तो हम 80 रुपये पर दिखाते हैं शेयर टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट टू विच देयर इज डेफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं? यदि फेस वैल्यू 100 रुपये थे, हम चाहते हैं कि कम कर दें, तो किस बेस पर करेंगे? यदि हम दूसरी साइड देखेंगे, साइड तो रिप्रेजेंट तो कर ही नहीं रहा है ना, तो उसके बेस पर हम इधर भी कम कर देते हैं, उधर असेट्स को कम करते हैं, ताकि ट्रू पिक्चर प्रेजेंट हो सके। दूसरा है हमारा टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द कंपनी बाय राइटिंग ऑफ पास्ट ईयर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पास्ट ईयर जो लॉसेस है उसको भी कम कर देते हैं, और राइटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ असेट्स को भी कम कर देते हैं टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक साइड कैपिटल कम होगी, दूसरी साइड हमारे लॉसेस को कम कर दिया, और दूसरी और साथ में हमने असेट्स को कम कर दिया, मतलब एक्चुअल पोजीशन पर ले आए। ठीक है, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस, अब शेयर होल्डर में कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, बाय शोरिंग देम फेयर रिटर्न ऑन देयर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल में आपकी इन्वेस्टमेंट ये है, वो सोच रहे थे 5 लाख है, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट निकली 3 लाख। ठीक है, अब उनको पता चल गया चाहे कंपनी को लॉसेस हो, एक्चुअल में हमारी पोजीशन ये है। टू राइट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, हम शेयर कैपिटल एक साइड रिड्यूस करते हैं ना, दूसरी साइड फिक्टिशियस असेट्स के साइड होते हैं, ऐसा साइड इसको भी हम राइट ऑफ करते हैं, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपको पता है कि साइड साइड दिखाई देते हैं, और कौन सी हेड के अंदर? फिक्टिशियस असेट्स के अंदर। ठीक है, तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पता चल गया। इसी को डिटेल में आगे मैं अगली वीडियो में भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।